इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक पेंटर अपने टैलेंट से जाली नोट बनाता है और खूब सारे नोट छापता है, और कैसे एक आम इंसान पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। इस मूवी की एंडिंग तो बहुत ही शॉकिंग है, तो देखिएगा जरूर। मूवी की शुरुआत में हमें ली और उसकी माशूका युआन को दिखाया जाता है। वो दोनों पेंटर थे और जिंदगी में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। युआन ओरिजिनल पेंटिंग बनाती थी तो वही ली फेमस पेंटर्स के पेंटिंग का डुप्लीकेट बनाता था। ली बहुत ही टैलेंटेड था और वो किसी भी पेंटिंग का डुप्लीकेट बना सकता था, वो भी एकदम डिटेलिंग के साथ। लेकिन वहां के डीलर्स को ली का काम पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो डुप्लीकेट पेंटिंग्स को नहीं बेच सकता। तो एक दिन ली को पता चलता है कि लोकमान नाम का एक आदमी युआन की पेंटिंग की एग्जीबिशन अरेंज करना चाहता है। लेकिन युआन चाहती है कि उसके साथ लिखी पेंटिंग को भी एग्जीबिशन में रखा जाए, मगर लोकमान के हिसाब से ली की पेंटिंग कॉपी है, तो वो उसे नहीं रख सकता है। ली उसकी बातें सुनता है और युआन को बोलता है कि वो लोकमान की ऑफर स्वीकार कर ले। शो के दौरान युआन अपने पेंटिंग्स के साथ ली की एक पेंटिंग रखवा देती है। तभी एक आदमी जिसका नाम पेंटर है, वो आके सभी के सामने उस पेंटिंग का मजाक उड़ाता है, जिससे नाराज होके युआन उसे भला बुरा सुनाती है। पेंटर चला जाता है तो ली भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। पेंटर उसे कहता है कि वो उसकी पेंटिंग की बुराई करने नहीं बल्कि उसकी तारीफ करने आया है, क्योंकि किसी भी ओरिजिनल रेयर पेंटिंग को भी बखूबी कॉपी करना भी एक बड़ा टैलेंट है, और तुम्हारी कॉपी तो ओरिजिनल से भी बेहतर है। पेंटर ली को एक रेस्टोरेंट लेके आता है और उसे कहता है कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, तुम कमाल के कलाकार हो और काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे काम में परफेक्शन है। पेंटर ली को एक जॉब का ऑफर देकर वहां से चला जाता है। ली एग्जीबिशन में आकर अपनी पेंटिंग को आग लगा देता है, मानो उसने डिसाइड कर लिया हो कि उसकी जगह ओरिजिनल पेंटिंग में नहीं, फेक पेंटिंग में है। ली पेंटर से मिलकर उससे कहता है कि वो उसके लिए फेक पेंटिंग बनाने के लिए तैयार है, मगर पेंटर उसे बताता है कि उसे ली की जरूर फेक पेंटिंग बनाने के लिए नहीं बल्कि फेक करेंसी बनाने के लिए है। ली उसकी बात से गुस्सा होता है। पेंटर उसे कहता कि उसकी 3 जनरेशन फेक करेंसी बनाते आई है, मगर कभी भी जेल नहीं गई। क्राइम अगर रूल्स के साथ किया जाए तो कभी पकड़ा नहीं जाता। इसमें बहुत पैसा है, गारंटी है। वो उसे डॉलर बनाने का ऑफर देता है और चला जाता है। ली घर पे आता है तो युआन को लोकमान के साथ जाते हुए दिखाता है। युआन ने ली को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि ली ने जो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग को आग लगा दिया था, उससे युआन को काफी नुकसान हुआ। अब ली का प्यार भी किसी के साथ चला गया था। जिंदगी से हारा हुआ ली पेंटर का ऑफर स्वीकार करता है। पेंटर ली को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में नई करेंसी जारी की है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे कोई कॉपी नहीं कर पाया। उसका डिजाइन बहुत ही पेचीदा है। करेंसी में इतनी बारीकियां हैं कि उसे दुनिया का बड़े से बड़ा प्रिंटिंग मशीन भी कॉपी नहीं कर सकता। माइक्रो प्रिंटिंग का वो बेहतरीन नमूना है। पेंटर को इसलिए ली की जरूरत है क्योंकि ली डॉलर को पेंट कर सकता है, वो भी प्रिंटिंग मशीन से बेहतर। अब पेंटर ली को अपने बाकी के टीम मेंबर से मिलवाता है। याम जो प्रिंटिंग प्लेट स्पेशलिस्ट है, लिवान जो कलर थ्योरी की एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से डॉलर को प्रिंट करने के लिए कलर शिफ्टिंग इंक लगेगी। युम जो ये चीजों का बंदोबस्त कर देता है, और वांग जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अब डॉलर बनाना आसान काम नहीं, पहले तो स्टार्च फ्री पेपर की जरूरत है, क्योंकि स्टार्च फ्री पेपर में ब्लैक इंक या तो पर्पल हो जाती है या येलो। इसी के जरिए बैंक वालों को फेक और रियल नोट में फर्क पता चलता है। अब ली काम पे लग जाता है और एक एक करके वो पूरी नोट का डिजाइन बनाता है। पेंटर उसके काम से बहुत खुश होता है। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वाटरमार्क को नोट के बीच फिट करना। पेंटर बताता है कि पुराने चाइनीज पेंटर जिस तरह अपनी पेंटिंग की 3 परत यानी लेयर बनाते थे, उसी तरह हम करेंसी के 3 लेयर बनाएंगे। बीच वाले लेयर पर वाटरमार्क रखेंगे। नोट की फर्स्ट कॉपी तैयार हो जाती है, मगर नोट के डिजाइन में ओरिजिनल करेंसी की तरह सही इफेक्ट की जरूरत है। सही इफेक्ट यानी एक एंगल से वो ग्रीन दिखता है तो दूसरे एंगल से गोल्डन, और उसके लिए जरूरत होती है उस प्रकार की कलर शिफ्टिंग इंक की जो मार्केट में मिलती नहीं होती। अब प्रिंटिंग के लिए मशीन खरीदने सब पूर्वी यूरोप जाते हैं, जो सेकंड हैंड का स्क्रैप मार्केट है। $5000 में मशीन खरीद ली जाती है। पेंटर ली से कहता है कि यूएस सरकार करेंसी छापने के बाद बचा हुआ स्टार्च फ्री पेपर टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। वो डायरेक्टरी बनाने वाले के पास से पेपर खरीदते हैं। अब बाकी रहता है कलर शिफ्टिंग इंक, जिसके लिए पेंटर के दिमाग में अलग प्लान होता है। वो अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ले जा रहे इंक के गाड़ी पर हमला करता है। ली भी उस गन फाइटिंग में ना चाहते हुए शामिल हो जाता है। गाड़ी में से इंक को निकालते हुए अंदर चुपके बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड ली पर गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी पेंटर आकर उसे बचाता है। वो आदमी पेंटर पर गोली चलाता है
तो पेंटर गुस्से में उन सारे गार्ड्स के साथ उस गाड़ी को बम से उड़ा देता है। पेंटर के इस हरकत से ली को बड़ा दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अब कनाडा इंटेलिजेंस हांगकांग से जाली करेंसी के एक्सपर्ट ऑफिसर विंग को इस केस के लिए चुनते हैं, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि मार्केट में फेक नोट्स बहुत बढ़ रहे हैं। वही हासिल की हुई कलर शिफ्टिंग इंक को इस्तेमाल करके फाइनल करेंसी छापने का काम शुरू होता है। अब जो करेंसी प्रिंट होती है वो ओरिजिनल से भी रियल लगने लगती है। इस बात को सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर ली का मूड ऑफ है। वह पेंटर से पूछता है कि ये इंक खत्म होने के बाद और इंक पाने के लिए क्या वो और बेगुनाहों को मारेगा। साथ में कहता है कि जब ये काम पूरा होगा वो इस टीम को छोड़कर चला जाएगा। पेंटर गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे परमिशन दे देता है। अब तैयार करेंसी को कई बैग्स में भरा जाता है और दुनिया में अलग अलग जगह क्लाइंट को उनकी डिलीवरी दी जाती है। एक दिन ली कलर शिफ्टिंग इंक का सॉल्यूशन निकाल लेता है, एक कार को पेंटर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उस पर कलर शिफ्टिंग का उपयोग किया गया है। अब ली उस पेंट को करेंसी नोट में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। यहाँ पे पेंटर अपने सबसे पुराने क्लाइंट से मीटिंग करने का प्लान करता है, जिसका नाम जनरल होता है, जनरल का एक्सपर्ट। पेंटर की फेक करेंसी को अपने एक्सपर्ट चिंग से चेक करवाता है। तभी वहाँ पर अचानक ली का और चिंग का आमना सामना होता है। दरअसल ली कामयाबी की न्यूज को पेंटर को देने आया था। ली ने अपनी चतुराई से बिल्कुल वैसे ही इंक बना ली थी जैसे ओरिजिनल डॉलर में इस्तेमाल की जाती है। पेंटर ली की मेहनत और कामयाबी पे खुश होता है और उसे अपने साथ जनरल से मिलने लेकर जाता है। पेंटर जानता था कि 7 साल पहले इसी जनरल ने उसके पिताजी को मारने रूसी हत्यारे भेजे थे। दरअसल पेंटर वहां करेंसी की डीलिंग करने नहीं, बल्कि अपने पिताजी के ऊपर हुए हमले का बदला लेने आया था। मगर जनरल के अड्डे पे जाके उसे मारना आसान तो था नहीं, तो पेंटर अपना जैकेट खोल के उस पर लगाए। बम जनरल को दिखता है, जिसका रिमोट ली के हाथों में होता है। जनरल के आदमी पेंटर की सर पे गन लगता है, क्योंकि वो जानता है करेंसी का असली क्रिएटर ली है, पेंटर नहीं। मगर तभी पेंटर ली को रिमोट ऑन करने का इशारा करता है। ली जैसे ही रिमोट फेंकता है वो ऑन होता है और बाहर खड़ी पेंटर की गाड़ी में बड़ा ब्लास्ट होता है। अब पेंटर जनरल के आदमी के साथ लड़ जाता है। जनरल के आदमी पेंटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर तभी जंगल में छुपा पेंटर का आदमी रॉकेट लॉन्चर से जनरल के आदमियों के ऊपर हमला करता है। अब पेंटर के आदमी चारों तरफ से बम बरसाने लगते हैं, जिसमें आग में खड़ी चिंग जल जाती है। ली भाग के उसे बचाता है। पेंटर जनरल को मार देता है। ली चिंग को अपने साथ ले चलता है और चिंग के जले चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी कराता है। पेंटर उसे ली की माशूका युआन का नाम देता है। कुछ समय बाद ली, चिंग और पेंटर युआन के एग्जीबिशन में आते हैं। ली फिर से युआन को अपने लाइफ में लाना चाहता था, लेकिन ली वहां देखता है कि युआन लोकमान के साथ रिलेशनशिप में है। पेंटर चाहता है कि ली अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन ली वहां से चला जाता है। वहीं यहाँ पेंटर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ऑफिसर विंग खुद जाली नोट का खरीदार बन के जाने की कोशिश करता है। उसके साथ एक लेडी ऑफिसर मदद करने के लिए वहां पहुंच जाती है। विंग याम से मिलता है और वो उसे पेंटर के 2 आदमी से मिलवाता है। पेंटर के लिए विंग नया कस्टमर है, तो डील करने से पहले विंग को परखना चाहता है, मगर पेंटर को शक है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसकी वजह से याम, जिसने प्रिंट किए हुए जाली नोटों से एक दीवाल घड़ी खरीदा था, जिसके जरिए विंग उस तक पहुंचता है। दरअसल वो इंटेलिजेंस का ट्रैप था। पेंटर का रूल है कि घर में छुपी हुई जाली नोटों से कभी कोई चीज खरीदी मत करो, मगर याम ने वो रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से पहली बार पुलिस पेंटर तक पहुंची थी। याम पेंटर के सामने भीख मांगता है, फिर भी पेंटर याम और उसके पूरे परिवार को मार देता है। आगे विंग जाली नोटों की डील करने होटल में पेंटर पास पहुंच जाता है, मगर पेंटर जान चुका है कि वो पुलिस का आदमी है, तो वो ली के जरिए विंग को मारने जाता है, मगर ली घबरा जाता है तो पेंटर विंग को अपनी गन से मार देता है। इस बात से पेंटर ली पर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जीरो से हीरो बनाया और तुम डरपोक के डरपोक रहे। अब पेंटर ली को आखिरी चांस देता है। वो उसके सामने युआन और लोकमान को बंदी हालात में लाता है और ली से कहता है कि वो लोकमान को शूट करे, जिसके बाद युआन तुम्हारी हो जाएगी, मगर ली वही गन प्रिंटर पे तान देता है। पेंटर जानता है कि ली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गोली चला सके, तो अपनी गन से लोकमान को मार देता है। ली युआन को बचाता है। सब ली और युआन की तरफ गन फायरिंग शुरू करते हैं। तभी पीछे से चिंग आके सबको मार देती है। अब ली और पेंटर आमने सामने होते हैं और ली उसे फाइनली मार देता है। फिर ली युआन को वहीं छोड़कर चिंग के साथ डील के लिए लाए हुए पैसे लेकर वहां से भागता है। ली और चिंग एक रिसोर्ट में छुप जाते हैं, जहां न्यूज़पेपर के जरिए ली को पता चलता है कि पेंटर बच गया, क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी मिली ही नहीं। ली जानता है कि पेंटर उसका बदला लेने युआन के पास जाएगा, तो ली युआन के पास जाना चाहता है, मगर ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में
बैंकॉक पुलिस ली को जाली नोट इस्तेमाल करने की जुर्म में पकड़ लेती है। इसके बाद लेडी ऑफिसर ली से पूछताछ करती है, लेकिन ली बहुत डरा हुआ है। उसे पेंटर का खौफ डरा रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। अब ली की कस्टडी के लिए युआन आती है। वो अपने वकील के साथ आई है जो ली की बेल चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कई बड़े अथॉरिटी की सिफारिश लाई हुई है। लेडी ऑफिसर इस शर्त पे कस्टडी के लिए तैयार होती है कि ली उन्हें पेंटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे और ये काम युआन को सौंपती है। युआन ली से कहती है कि जेल से बाहर निकलने का उसके लिए एक ही रास्ता है, वो पुलिस को पेंटर के बारे में सब बता दे, जिसके लिए ली तैयार हो जाता है। अब लेडी ऑफिसर ली की मदद से पेंटर और चिंग का स्केच बनाती है, जिसके बाद ली को बेल मिल जाती है। युआन ली को लेके एक होटल में आती है जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ दूसरी दिन ऑफिसर पुलिस स्टेशन के बाहर पेंटर की चेहरे से मिलते जुलते आदमी को दिखती है। वो समझ जाती है वही पेंटर है। वो उसके पीछे भागती है तो वो आदमी लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। वो कंट्रोल रूम में जाकर सबको पेंटर के बारे में इन्फॉर्म करती है। आखिर ऑफिसर उस आदमी को पकड़ लेती है। वो आदमी ऑफिसर को बताता है कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ। मैं वही हूँ जिसने उस दिन आपको और ली को पुलिस के कार से पुलिस स्टेशन लाया था। वो अपना आईडी कार्ड दिखता है। अब ऑफिसर को याद आता है वो आदमी उस कार का ड्राइवर था। रास्ते में ली ने उसके चेहरे को अच्छे से देखा और उसका ही स्केच बनाया। अब ऑफिसर की आंखों के सामने ली की पूरी स्टोरी आ जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ली की स्टोरी में बताया हुआ पेंटर दरअसल वो खुद है। पेंटर नाम का कोई शख्स दुनिया में है ही नहीं। ली ने अपने दिमाग से अपनी जगह उस काल्पनिक कैरेक्टर पेंटर को डाला। उसने ही याम और उसकी फैमिली को मारा। उसने ऐसी खूबसूरती सी स्टोरी क्रिएट करी थी कि वो सबको सच लगे। अब ऑफिसर होटल की तरफ भागती है। होटल से ली पुलिस वालों को मार के कब का युआन के साथ भाग गया था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि जो युआन ली की कस्टडी लेने आई थी वो भी नकली थी। असली युआन तो उस वक्त चीन में पेंटिंग बनाने में बिजी थी। तो युआन जैसे दिखने वाली औरत थी कौन? तो वो थी चिंग जनरल के साथ वाली गन फाइटिंग में। जब चिंग जल गई थी तब ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे युआन का चेहरा दिया था। मगर जब चिंग ने एग्जीबिशन में युआन को देखा था तो वो समझ गई कि ली उसे नहीं बल्कि असली युआन से प्यार करता है। वो उस युआन को पा नहीं सका तो उसने उसे युआन का चेहरा दिया, जिससे चिंग बहुत हर्ट हो गई थी। इसलिए वो युआन को उसके प्यार लोकमान के साथ उठाकर होटल लाई। वो चाहती थी कि अगर ली उससे प्यार करता है तो वो युआन को मार दे, और इसी वजह को लेकर वहां गन फाइटिंग हुई थी जिसमें ली की पूरी टीम मारी गई थी और चिंग वहां से बच के भाग गई थी। मगर ली को जेल से छुड़ाने वो वापस इसलिए आई थी क्योंकि वो ली से बदला लेना चाहती थी। ली की सोच यही थी कि अगर मनचाही चीज ना मिले तो किसी और चीज को खरीद के उसे उसके जैसा बनावो। आखिर जिंदगी भी एक जाली नोट की तरह है। अगर नकल अच्छी हो तो क्या फर्क पड़ता है, असली क्या है और नकली क्या है। ली की बातों से हर्ट होकर चिंगली के लाइटर में ऑफिसर के लिए एक मैसेज छोड़ देती है। उसमें वो बोट का नंबर लिख देती है जिसमें वो ली के साथ जाने वाली है। समंदर के बीच ली और चिंग दोनों होते हैं। ली हांगकांग की बॉर्डर से दूर जाने के लिए बेताब है, मगर चिंग उसे बताती है कि उसने पिछले कई घंटों से बोट को गोल गोल घुमाकर हांगकांग की बॉर्डर के अंदर ही रखा है। चिंग ली से कहती है कि वो फेक बन के नहीं रहना चाहती। तभी उनकी बोट को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। ली वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे वहां रखा हुआ बम दिखाई देता है जिसका रिमोट चिंग के हाथ में होता है। वो रिमोट दबाती है, बोट ब्लास्ट हो जाती है। ऑफिसर देखती रह जाती है। कुछ दिन बाद ऑफिसर असली युआन से मिलने जाती है। ऑफिसर उसे ली का फोटो दिखाती है। फोटो देख के युआन कहती है कि वो आदमी कभी उसके पड़ोस में रहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि ली युआन से एक तरफा प्यार करता था। वो दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ली बहुत पैसा कमा के युआन को पाना चाहता था, जिसकी वजह से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट फेक करेंसी बनाने वाला पेंटर बन गया। मगर फिर भी वो युआन को नहीं पा सका तो उसने अपनी आदतों के अनुसार चिंग को फेक युआन बनाया। मगर जो अटैचमेंट उसे असली युआन के साथ थी वो उसे फेक युआन यानी चिंग के साथ नहीं हुई। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।